केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। मोदी जी, धुरंधर जैसी मास्टरपीस आज तक बॉलीवुड में कोई भी मूवी नहीं बनी। अगर उसमें पुलवामा अटैक दिखाया गया होता तो और भी मास्टरपीस बन जाती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसान आंदोलन दिखाया जाता, किस तरह से 700 से 800 किसान प्रदर्शन करते करते शहीद हो गए, तो और भी मास्टरपीस बन जाता। और गैस के लिए कोरोना काल में किस तरह से लाइनें लग रही थी, नोटबंदी के लिए लाइनें लग रही थी, यह सब अगर दिखाते तो बहुत ज्यादा मास्टरपीस बन जाता। ये भगवान क्या जुल्म है। तो इसलिए वो स्कूल की बात नहीं करेंगे, अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है बात नहीं करेंगे, नौजवान बेरोजगार है बात नहीं करेंगे, काला धन नहीं आया बात नहीं करेंगे, रुपया लगातार गिर रहा है बात नहीं करेंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे बात नहीं करेंगे। बात क्या कर रहे हैं? कह रहे केरला फाइल सबको दिखलाया, नफरत फैलाने की बहुत कोशिश की, हिंदू मुसलमान का दंगा झगड़ा कराने की, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं ये तो झूठ है। ये भाषण दिया केरल में मोदी जी ने। देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्म आती है। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज धुरंधर जैसी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, मास्टरपीस बता रहे हैं। न तो केरला फाइल को कोई झूठ बोलेगा, न तो कश्मीर फाइल को, न तो धुरंधर को। अब आगे एप्स्टीन फाइल आएगी, उसको भी कोई झूठ नहीं बोलेगा। कभी कश्मीर फाइल्स दिखाते हैं, कभी केरला फाइल्स दिखाते हैं। अरे मोदी जी, हम तो आपसे कह रहे हैं चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं। यहाँ पर देश में इतना संकट है सिलेंडर के लिए, गैस के लिए, उस मुद्दे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। बात किस पे कर रहे हैं? कश्मीर फाइल पे कर रहे हैं, केरला फाइल जैसी मूवी पे कर रहे हैं, धुरंधर जैसी मूवी पे कर रहे हैं बात। वाह! अब मूवी का प्रमोशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। रुपया डे बाय डे गिरता जा रहा है, लेकिन उस पे बात नहीं कर रहे हैं। बात किस पे हो रही है? बात किस पे हो रही है? धुरंधर जैसी प्रोपोगंडा फिल्म पे, कश्मीर जैसी वाहियात फिल्म पे और केरला जैसी प्रोपोगंडा फिल्म पे बात हो रही है। अरे कोर्ट ने खुद बोला था कि केरला फाइल एक प्रोपोगंडा फिल्म है। 3 लड़कियों के बजाय 30 लड़कियों को दिखाया जाता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खूब तारीफ कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस धुरंधर की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, उसका सारा श्रेय तो इनको कांग्रेस वालों को देना चाहिए, क्योंकि सारा काम कांग्रेस के टाइम में हुआ है। हमजा कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान जाता है, चौधरी असलम कांग्रेस के टाइम में मारा जाता है, मेजर इकबाल भी कांग्रेस के टाइम में मारा जाता है। तो आप लोगों ने किया क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुलवामा अटैक क्यों नहीं दिखाया? आप लोगों के पीरियड में यही हुआ था। इसके बारे में आप लोग कुछ बोलते नहीं हो और कनेक्शन दिखाते हो अतीक अहमद और मेजर इकबाल से, जबकि अतीक अहमद और मेजर इकबाल कब मरा था सबको पता है। यह प्रोपोगंडा फिल्म नहीं तो और क्या है? ऐसे लोग हिंदू मुसलमानों में बस नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्शन में भी नफरत फैलाया जा रहा है। अगर मुसलमानों से इतनी ही नफरत है, जैसा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, जो तेल कुवैत से आता है, सऊदी अरबिया से आता है, वो भी तो मुस्लिम कंट्रियां हैं। तो आप लोग पेट्रोल, डीजल या गैस क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इतनी नफरत है मुसलमानों से। अब क्वेश्चन तो यह बनेगा, अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहाँ से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। कहीं भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, चाहे सऊदी अरबिया में जाते हैं, चाहे कुवैत जाते हैं, चाहे दुबई जाते हैं, शेखों से गले मिलते हैं, लेकिन इंडिया में जो प्रोपोगंडा फिल्म बनाई गई है मुसलमानों के खिलाफ, उसको तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नफरत फैलाने वाली भाषण यहाँ पे दे रहे हैं कि धुरंधर जैसी बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। ओ अतीक अहमद, जिन पर गोली चलाई जाती है और पार्लियामेंट में सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो ऐसे लोगों को आतंकवादी कैसे घोषित कर सकते हैं? उनको मूवी में कैसे दिखा सकते हैं? ये नफरत नहीं तो और क्या है? हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है,
इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। इसी बयान पे हेमंता जी भड़क गए और राहुल गांधी जी को क्या बोलने लगे कि वह पप्पू है। राहुल गांधी मतलब पप्पू है। गौरव गोगोई। नहीं, राहुल गांधी मतलब पप्पू है। गौरव गोगोई को लोग छोटा पप्पू मानते हैं। तो ये जो बोल रहा है हेमंत भाई, राहुल गांधी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बीजेपी में मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे लीडर होंगे जो राहुल गांधी जितना एजुकेटेड होंगे। 5वीं पास नहीं है। इतने इंटेलिजेंट बंदों को कितने कॉन्फिडेंस के साथ यह लोग पप्पू बोलते हैं, जबकि राहुल गांधी कह चुके हैं किसी से भी डिबेट कराओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी से डिबेट क्यों नहीं करना चाहते हैं अगर राहुल गांधी पप्पू हैं। एक पप्पू जिनको बुलाते हैं वो खुलेआम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज देते हैं डिबेट करने के लिए, फिर भी उनसे कोई डिबेट नहीं करता है। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो हेमंता जी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, उनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि कितने ज्यादा गुस्से में बोल रहे हैं। आज के टाइम में राहुल गांधी जी से डिबेट क्यों नहीं बीजेपी करना चाहती, क्योंकि राहुल गांधी वो पप्पू नहीं है जो पप्पू बना करके उनकी छवि को लोग खराब किए हैं। राहुल गांधी जी से क्यों भागते फिरते हैं बीजेपी के लोग, डिबेट क्यों नहीं करना चाहते हैं। इतने इंटेलिजेंट बंदे को यह लोग पप्पू घोषित कर दिए और जो पप्पू है उसको इंटेलिजेंट घोषित कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। ये हेमंता जी अपने भाषण में क्या कहते हैं, मैंने मदरसे बंद करा दिए, मैंने मुसलमानों को बुलाया और उनसे पूछा डॉक्टर इंजीनियर क्या मदरसे में पढ़ करके बनोगे, तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने इसीलिए मदरसे बंद करा दिए। अब हेमंता जी से एक ही सवाल है, अगर आपने मदरसे बंद करा दिए तो संस्कृति विद्यालय भी बंद कराओ। मुसलमानों की पहचान मदरसे से होती है, मदरसे से तालीम सीखता है, अपने नबी के बारे में, अपने रसूल के बारे में तालीम सीखता है, कुरान के बारे में तालीम सीखता है। अगर मुसलमानों के मदरसे आप बंद करा देते हो, उनकी पहचान खत्म करना चाहते हो, तो ये नफरत नहीं तो और क्या है। संस्कृति विद्यालय बंद कराओ। और यह लोग कहते हैं कि मैं नफरत नहीं फैलाता हूं, ये नफरत नहीं तो और क्या है। मुसलमानों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, उनकी पहचान को खत्म करना चाहते हैं मदरसे को बंद करके। और ये लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को बुला करके पूछे डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि मदरसे में जाना है। कौन मुसलमान बोलेगा कि मदरसा बंद कर दो। अब इनसे एक ही सवाल है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हैं वो कहते हैं अगर तेल मुसलमानों के यहाँ से आता है, अगर इतनी नफरत है तो उनका तेल भी इस्तेमाल मत करो। अगर आप लोग मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो उनका तेल जो कुवैत, सऊदी अरबिया, ईरान से आता है, तेल भी मत यूज करो, तब मानेंगे कि हाँ आप सच्चे हो। कि हमारे टाइम में पुलवामा पे अटैक हुआ, कितने लोग शहीद हो गए, हमारे टाइम में गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइनें लगा रहे हैं, हमारे टाइम में कोरोना के टाइम में गैस के लिए कितने लोग मर गए, हॉस्पिटल में गैस नहीं था, और किसान प्रदर्शन करते करते कितने लोग शहीद हो गए। इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बनाते हो। ये सब नफरत नहीं तो और क्या है। इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।